परीक्षा में जाने से पहले उन टॉपिक का रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ से हमें पता है कि 100% पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। तो ये ऐसा ही टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। शब्द रूप और धातु रूप का हम लास्ट बार रिवीजन करेंगे, जो आपके टीजीटी, पीजीटी या फिर जीआईसी या फिर जीडी जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो, में स्पेशली ये टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा उसमें संस्कृत आती है। तो चलते हैं, आज मैं कुछ चीज़ों का यहाँ पर रिवीजन करवाऊँगी। अगर आपके अंदर इतना धैर्य है कि आप पूरी वीडियो को बस शांति से देख सको, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको वीडियो में ही, इस क्लास के अंदर ही सब कुछ याद हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट हमारे शब्द रूप है, उनको हम यहाँ पर रिवाइज़ करने वाले हैं, ठीक है, पेपर से पहले। तो चलिए एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर है जगत का शब्दी रूप। यहाँ पर क्या है, जगत का रूप है। इसको थोड़ा-सा छोटा, जगत शब्द के यहाँ पर क्या है, जगत शब्द के रूप हमें देखने हैं, जगत शब्द के, ठीक है? तो देखते हैं सबसे पहले एकवचन, द्विवचन, बहुवचन आप जानते ही हो। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया आप समझते ही होंगे और ये कारक से संबंधित होता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, जगत। हम जगत के देख रहे हैं, जगत, ठीक है? लेकिन जगत जब हम लिखते हैं ना, सिंपल लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जगत में पहला जो एक वचन है उसमें क्या आता है, हलंत आता है और दोनों ही यहाँ पर क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे, ठीक है। जगत जगत हो सकता है आपका पास कोई और तरीका हो याद करने का, तो आपको जैसे याद होता है वैसे याद कर लीजिए। आप इनको लिख भी सकते हैं, लिख लिख करके भी देख सकते हैं और आप हमारे तरीके से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। जो हम मैं अपना मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि मैं याद कर लेती हूँ और मुझे याद भी है, ठीक है। तो जगत जगत यहाँ पर दोनों में हलंत आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हलंत आ जाएगा, ये याद रख लेना है क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें आपको मिस नहीं करनी है। द्विवचन में दोनों ही रूप क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, जगती ही जगती, यानी कि दोनों पे बड़ी ई की मात्रा है। क्या है, बड़ी ई की मात्रा है द्विवचन में। जगती जगती, आप ये सोचोगे ऐसे याद नहीं होंगे, हो जाएंगे, बस लास्ट तक आप बने रहना, ठीक है, जरूर हो जाएंगे। बहुवचन में जगंती जगंती, तो दोनों सेम हो गया, जगंती जगंती। आगे हम तृतीया में अगर देखें तो तृतीया में यहाँ पर हमेशा एक वचन में आ की मात्रा आती है। आप आगे भी जितने रूप देखेंगे ना, हमें यही देखने को मिलेगा, इसमें आ की मात्रा आ जाएगी। और जो तीनों मात्राएं होती हैं द्विवचन में, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, ये आप जानते हो तीनों सेम होते हैं, ठीक है, तीनों एक जैसे होते हैं, जगतभ्याम जगतभ्याम जगतभ्याम। इसके बाद है तृतीया की, बहुवचन की अगर बात करें तो इसमें सब में भी आता है। आगे जितने भी हम देखेंगे ज्यादातर समय हमें भी देखने को मिलेगा। तो ये भी कहाँ पर आता है वो आपको याद रख लेना है, जगत भी, ठीक है। जगत भी किसमें है, तृतीया बहुवचन में आ जाएगा। जगत भय जगत भय, ये दोनों किसमें आते हैं, बहुवचन के। चतुर्थी और पंचमी दोनों सेम रहता है। इसके बाद आता है चतुर्थी की अगर बात करें तो चतुर्थी एक वचन में एक ही मात्रा लगती है, जगते, ठीक है, जगते, कोई हल इसमें विसर्ग नहीं आएगा। और इसके बाद पंचमी और षष्ठी दोनों सेम हो जाएंगे, जगतः जगतः, दोनों पे विसर्ग आ रहा है पीछे, अच्छे से याद रखना है, ठीक है, जगतः जगतः। इसके बाद आता है जगतो जगतो, यानी कि षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन होता है ये दोनों सेम होते हैं, जगतो हो जगतो हो, ठीक है, जगतो हो जगतो, षष्ठी और सप्तमी में। इसके बाद आता है षष्ठी का अगर हम बहुवचन की बात करें तो इसमें जगताम, यानी कि इसमें सभी में, आगे तक अब हम आगे देखेंगे ना, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें आम जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, आम, षष्ठी में, है ना, षष्ठी में क्या जुड़ा होता है, आम जुड़ा होता है, बहुवचन में, याद रखना। और इसके बाद है जगत सु, इसमें सब में क्या मिलेगा, आपको सु देखने को मिलेगा। सप्तमी के बहुवचन में आपको सु देखने को मिलेगा और सप्तमी का जो एक वचन होता है उसमें छोटी ई की मात्रा देखने को मिलती है, जगती, ठीक है, क्या होता है, जगती होती है। द्विवचन में यहाँ पर जो हमने देखा था प्रथमा और द्वितीया में, इनमें बड़ी ई की मात्रा है, याद रखना, बड़ी ई की मात्रा है। और सप्तमी के एक वचन में छोटी ई की मात्रा है। और इसके बाद संबोधन की अगर बात करें, कई बार तो संबोधन में ही बच्चे फंस जाते हैं, तो संबोधन को आप हमेशा याद रख लेना, जो प्रथमा के रूप होते हैं वही संबोधन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको ज्यादा प्रॉब्लम का मतलब आपको होगी नहीं। आगे देखेंगे हम यहाँ पर मति के, मति का अर्थ क्या होता है, बुद्धि होता है, ये एकारांत शब्द है, ठीक है। तो एकारांत के शब्दों में क्या आएगा, मति, मति मत्य, ठीक है, मति,
यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, मति, यानी कि सिंपल मति है और इस पर विसर्ग भी है, इस पर विसर्ग है। जगत में हमारे में सिंपल हलंत लगा हुआ था, लेकिन मति में विसर्ग लगा हुआ है। इसके बाद देखो जगती, जगती उस पर भी बड़ी की मात्रा थी, यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा आई है, प्रथमा और द्वितीय दोनों के अंदर। इसके बाद है मत्य है, ठीक है, उसमें क्या था, जगंती था, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, मत्य है, मत्य है, ठीक है। और जो बहुवचन द्वितीय का होगा उसमें आ जाएगा मति, यानी कि यहाँ पर मति है, लेकिन यहाँ पर जो मति है उसमें विसर्ग लगा हुआ है। दोनों को याद रख लेना है। आप एक को अगर इस तरह से याद नहीं हो रहे तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और बार बार इनको लिखिए, ठीक है। इसके बाद है मतीम, यहाँ पर द्वितीय में जो थोड़ा सा अलग होता है वो उसमें मतीम होता है, ठीक है, क्या होता है, मतीम होता है। ऐसे ही हमारे पिता के जो रूप मिलते हैं हमें उसमें भी पितरम होता है, क्या होता है, पितरम होता है, और द्वितीय के इसमें मतीम होता है। इसके बाद मत्या, मैंने बताया था आपको तृतीया में आ की मात्रा आती है ना, तृतीया में आ की मात्रा आती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मत्या, मत्या आ गया, आ की मात्रा आ गई। इसके बाद है मतिभ्याम, 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 दोनों तीनों सेम होते हैं। मति भी तृतीया में देखो आपको बताया था पहले ही, भी देखने को मिलेगा आपको कहाँ पर, तृतीया में, तो तृतीया के बहुवचन में भी देखने को मिला है। इसके बाद है मतिभ्य, मतिभ्य, चतुर्थी और पंचमी दोनों सेम होता है। इसके बाद षष्ठी में आपको आम देखने को मिला है, इसमें आम जुड़ा हुआ है, आम या नाम वैसे भी आप याद रख सकते हो। और सु किसमें जुड़ता है, तो सप्तमी में जुड़ता है। कई बार तो यहीं पर जो एक्सपर्ट है वो आपको फंसा देते हैं एग्जामिनर, मतीसु, इसमें सु स षटकोण वाला है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, सही शब्द कौन सा होता है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतीसु हो गया। इसके बाद ओ की मात्रा कहाँ पर आई थी, षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में ओ की मात्रा थी, तो दोनों में देख लीजिए ओ की मात्रा के साथ में विसर्ग भी लगता है, उसमें भी जगतो जगतो था, और यहाँ पर भी मत्यो मत्यो आ गया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए चतुर्थी के एक वचन में क्या था, एक ही मात्रा थी, एक ही मात्रा है, लेकिन इसमें मत्यई और मत्ये, मत्यई और मते दोनों तरीके से ये लिखा जाता है। इसमें बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा दोनों ही लग रही हैं, दोनों को थोड़ा ध्यान देना है। और पंचमी की अगर बात करें तो देखिए इसमें मते, इसमें क्या है, पंचमी और षष्ठी दोनों का सेम है, इसमें मत्या और मते दोनों लग सकते हैं, मतलब दोनों आ सकते हैं, किसी एक को भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन तृतीया का जो मत्या है उसमें विसर्ग नहीं है, लेकिन पंचमी और षष्ठी में जो मत्या है उसमें विसर्ग है, थोड़ा ध्यान देना। और मते, इस पे जो इसमें क्या है, मते, मते अगर आ गया ना तो बच्चे कहेंगे मैम चतुर्थी में एक ही मात्रा थी, बताई थी, है ना। लेकिन इसको थोड़ा सा देखो, कुछ कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा हमें कुछ चीजों में, तो वो आपको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा के रखना है। मते मते, ये आप याद रखना। सप्तमी की अगर बात करें तो सप्तमी में मत्याम और मतऊ, ठीक है, क्या आ जाएगा, मत्याम और मतऊ। लेकिन हमारे जगत में सप्तमी में क्या था, जगती, यानी कि छोटी की मात्रा लगी थी जगती में, ठीक है, लेकिन इसमें क्या आया है, बड़ा ओ की मात्रा, या फिर मत्याम मतऊ। इसके बाद हे मते, हे मते, हे मति, हे मते है, यहाँ पर हे मते है, हे मति नहीं है, ठीक है, इसका एक वचन नहीं है, सेम है, संबोधन का सेम नहीं है, मते, मति और मत्य अलग हो गया है ना। आई थिंक सारे आप जब तक करोगे ना, पूरी क्लास जब तक खत्म होगी आपको काफी कुछ याद हो चुका होगा, ठीक है, भले ही आप पहली बार क्यों नहीं पढ़ रहे हो, बस आप में इतना धैर्य होना चाहिए कि आप किसी क्लास को पूरा देख लो। इसके बाद हम देखेंगे गुरु के, गुरु उकारांत पुरुष होता है, उकारांश, उकारांत पुल्लिंग होता है, ठीक है, उकारांत पुल्लिंग है ये गुरु, याद रखना। अब देखेंगे यहाँ पर प्रथमा का, इसमें आ जाएगा गुरु, पहले में सब में ज्यादातर क्या होता है, विसर्ग आता है या फिर हलंत आता है, तो मति में भी क्या था, विसर्ग था, और इसमें भी विसर्ग आता है। इसके बाद है गुरु, गुरु देखो बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है। अब बहुत सारे बच्चों को तो ऊ की मात्रा का पता नहीं चलता है, कौन सी बड़ी ऊ की है या फिर कौन से छोटे ऊ के, तो देखो यहाँ पर मैं बताऊं, जैसे र के पीछे ही लगती है हमेशा इस तरीके से, ये जो मात्रा है सीधे जो लगती है पूंछ की तरह, वो क्या है, ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है। और बड़ा ऊ की मात्रा जो लगती है ना वो ऐसे लगती है घुमा करके, ठीक है, घुमा करके लगती है, जैसे कि हम नीचे लगाते हैं बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से, वो इस तरह से लग जाएगी, ठीक है। तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहाँ पर गुरु, गुरु ये बड़ा ऊ की मात्रा आ गई दोनों में। इसके बाद गुरवह क्या आ जाएगा, गुरवह हलंत के साथ में। इसके बाद है गुरून, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुरून, तृतीया में क्या आ जाएगा, तो गुरून आ जाएगा, और द्वितीय में यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुरुम, उसमें भी क्या था, मतीम था,
और इसी तरह पिता में भी आएगा पितरम, यहाँ पर म लगता है, और द्वितीया में एक वचन में गुरुम हो जाएगा, ठीक है, गुरुम, गुरुना, आ की मात्रा आ गई गुरुना, गुरुभ्याम ये सेम होते हैं, इनको सब जानते हैं। यहाँ पर गुरु भी आ गया, ठीक है। तृतीया के बहुवचन में क्या आता है, भी आता है। गुरुभ्य दोनों सेम हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो बड़ा ऊ की मात्रा है ना, वो एक ही जगह पर आई है, इन दोनों में आई है केवल, है ना, बड़ा ऊ की मात्रा केवल इन दोनों में आई है, द्वितीया और प्रथमा और द्वितीया में, ठीक है, याद रखना। इसके बाद सब जगह क्या है, छोटा ऊ की मात्रा है, आगे देखेंगे, लेकिन इसमें भी है, गुरुन में भी है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद है गुरुवे, एक ही मात्रा आ गई चतुर्थी में, है ना। काफी हद तक अगर आपको ये याद हो गए ना, तो ये मैं आपसे गारंटी दे रही हूँ कि आप क्वेश्चन आपका पेपर में गलत नहीं होगा, है ना। अगर थोड़ी सी ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई तो, और समझ में नहीं आई तो भैया बल्ले बल्ले आपकी भी और मेरी भी, है ना। पंचमी और षष्ठी की बात करें तो यहाँ पर देखो ओ की मात्रा आई है, अब क्या आई है, ओ की मात्रा। हालांकि जो ओ की मात्रा है मैंने आपको पीछे बताई थी, वो षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में लगी थी, है ना, जगती और मत, जगत और मत दोनों में। लेकिन यहाँ पर पंचमी और षष्ठी में गुरु ओ की मात्रा लगी हुई है, साथ में विसर्ग है। लेकिन यहाँ पर गुरुवो लिखा हुआ है, क्या है, यहाँ पर भी ओ की मात्रा है षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में, लेकिन यहाँ पर गुरुवो लिखा हुआ है, गुरु नहीं है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर आम आ गया षष्ठी में, और यहाँ पर गुरुसु आ गया, यानी कि सु आ गया। गुरऊ, इसमें क्या हो गया, गुरऊ हो गया, ठीक है। मतऊ, वहां पर भी मतऊ था। सप्तमी में या तो ओ की मात्रा आती है, बड़ा ओ की मात्रा, या फिर छोटी ई की मात्रा आती है, सप्तमी में हमेशा यही रहता है, ठीक है। और इसके बाद संबोधन की बात करें तो हे गुरु, हे गुरु, है ना, बड़ा ऊ की मात्रा, हे गुरुवे, ये दोनों सेम है ऊपर वाले से, लेकिन ये इसमें जो एक वचन है वो थोड़ा सा अलग है, गुरु आ गया, ठीक है। आई बस मैं तो देखो यही उम्मीद करके पढ़ा रही हूँ आपको कि आपको समझ में आ जाएगा लास्ट तक, बाकी तो देख लेना। वारी, वारी बोलते हैं जल को, तो जल के भी आपको याद रख लेने हैं। वारी, छोटी की मात्रा आ गई दोनों पे, ठीक है। वारी वारी, वारी वारी हो गया। वारिनी, वारिनी, इसमें बड़ी की मात्रा सब जगह हमने देखी है, ठीक है, मती पर भी, और इसके बाद हमने जगत पर भी बड़ी की मात्रा आई थी, है ना, और गुरु पर भी बड़ा ऊ की मात्रा थी, और इसमें भी बड़ा ऊ बड़ी की मात्रा है। वारिनी, वारिनी, इन दोनों में देखो ये जगत की तरह चलते हैं, ये कैसे चलते हैं, जगत की तरह चल रहे हैं। तो वारिनी, वारिनी, इसमें छोटी की मात्रा है, और ऐसा ही सेम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एक वचन द्विवचन वाला, तो ये मिलेगा यहाँ पर सप्तमी के एक वचन में, ठीक है, सप्तमी के एक वचन में है। ये बिल्कुल जगत की तरह है, अगर जगत के आपको याद हो गए तो ये भी आसानी से याद हो जाएंगे, लेकिन इसमें बस ई की मात्रा का थोड़ा सा अलग लगता है, ठीक है। वारिना, आ की मात्रा आ गई तृतीया में, वारिने, ए की मात्रा हो गई चतुर्थी में, वारिने है, वारिने, उसमें जगतः, जगते था ना, है ना, पंचमी और षष्ठी में क्या था, जगतः, जगतः, इसमें वारिनः, वारिनः, बस विसर्ग आया है, सिंपल है। और इसके बाद ये तीनों तो सेम है, वारिभ्याम, 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 वारी भी, ई की मात्रा आ गई तृतीया में। इसके बाद वारिभ्य, वारिभ्य हो गया, वारी नाम और वारीसु, ठीक है, सु और आम लग गया। इसके बाद यहाँ पर ओ की मात्रा लगती है, वारिनो, वारिनो, ठीक है, विसर्ग आता है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। षष्ठी और सप्तमी के दोनों में क्या आता है, विसर्ग आता है, वारिनो, वारिनो। इसके बाद क्या आ गया, हे वारी, हे वारिनी और हे वारिनी, ठीक है, ये तीनों सेम है, यानी कि जो ऊपर वाला वारी के क्या है, जो एक वचन है आपके उसके ही सेम है प्रथम पुरुष के, ठीक है। आगे देखेंगे हम यहाँ पर हरि के, हरि का अर्थ होता है विष्णु, विष्णु जी को हरि कहते हैं, और यह एकारांत पुल्लिंग में, ठीक है, एकारांत किसमें है, पुल्लिंग में है, ये पूछ लिए जाते हैं। हरि, मैं देखो यहाँ पर देखे जो जहां से पूछे जा सकते हैं वो सब तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, पता नहीं कहाँ से नया पूछ ले, लेकिन हाँ इतना जरूर याद रखना है आपको। देखो जैसे राम है, अब अपने जगत के देख लिए, इनके देख लिए, तो आप राम भी आसानी से कर लोगे, नाम भी कर लोगे, है ना, तो इनमें ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई जो मैं आपको बता रही हूँ, है ना, आप बताना मुझे कमेंट करके कि आपको समझ में आया कि नहीं आया लास्ट तक, ठीक है। और समझ में तभी आएगा, आगे हम धातु रूप भी थोड़ा सा देखेंगे, जब आप पूरा देखोगे समझ में तो भाई तभी आएगा, ठीक है। अगर आप किसी चीज में मेहनत करोगे ही नहीं, यानी कि उसको देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो फिर समझ में कुछ नहीं आता, और आधा ज्ञान जो होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है। हरि इकारांत पुल्लिंग में, इसमें हरि देखो छोटी की मात्रा आई है, सिंपल है, ऐसे ही मती में था, और वैसे ही हरि, हरि बड़ी की मात्रा दोनों में आई है। हरिय, मत्य में भी ऐसे ही था, सेम मत्य, ठीक है, और ये हरिय में भी वैसे ही आ गया है। इसके बाद है हरीम,
मतीम, मतीम था, ये मती की तरह चल रहे हैं, मतीम, इसमें हरीम आ गया। इसके बाद है हरीना, ठीक है, हरीना आ गया, इसमें आ की मात्रा लगती है, उसमें मतिया था, इसमें हरीना है। एक ही मात्रा चतुर्थी एक वचन में, सिंपल है ना। हरे हरे, हरे हरे, इन दोनों में भी एक ही मात्रा आई है। किस क्या आई है? एक ही मात्रा आई है, उसमें भी एक ही मात्रा थी, याद रखना, ठीक है। मती में भी क्या थी? मते मते, मैंने बताया था आपको, एक ही मात्रा चतुर्थी में भी है, लेकिन इसमें यह जोड़ा हुआ है हरिये, ठीक है। और हरे हरे, आपको देखो थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा इस ट्रिक के अलावा भी। और इसके बाद तीनों सेम ही होता है, हरिभ्याम हरिभ्याम, हरि भी आ गया यहाँ पर। अच्छा, इसका देख लेते हैं, इसमें हरीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? हरीन आ जाएगा, याद रख लेना। ऐसे गुरून आया था, गुरून, और क्या है? हरीन, इसमें न लगता है। अगर इस तरह से न आ गया तो समझ लीजिए ना, लीजिएगा कहाँ पर है, द्वितीया का क्या है, ये बहुवचन है, ठीक है, द्वितीया का बहुवचन हो जाएगा। और हरि भी, तृतीया में भी जुड़ गया, हरि बे आ गया, आम जुड़ गया षष्ठी में, और सु जुड़ गया सप्तमी में, ठीक है। इसके बाद है हरियो हरियो, है ना, हरियो हरियो, गुरवो गुरवो, आया था ना उसमें गुरु में, गुरवो गुरवो, और यहाँ पर हरियो हरियो, इस तरीके से करना है। और हरऊ, यहाँ पर आके आ जाएगा हरऊ। अगर बड़ा ओ की मात्रा कहीं पर आ रही है तो वो सप्तमी के एक वचन में हमें कहीं कहीं देखने को मिली है, ठीक है। कुछ रूप इसमें बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, जाने पहचाने। इसके बाद है हरे, हरि और हरिय, ये दोनों सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, ऐसे मती में भी था और ऐसे गुरु में भी था। अब देखेंगे हम यहाँ पर नाम के, नाम के, ये नाम का जो शब्द रूप है वो क्या होगा? नपुंसकलिंग होगा। सबको तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, जितने भी राम रमा ये वगैरह आप याद कर लेना, लेकिन जितने मैं आपको करवा रही हूँ उनके ट्रिक से भी आपको सारे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। नाम के थोड़े से अलग हो जाते हैं, इसमें कभी कभी फंस जाते हैं हम। तो यहाँ पर देख लीजिए, नाम, सिंपल नाम यहाँ पर लिखा हुआ है दोनों में, ठीक है। प्रथमा और द्वितीय में क्या है? सिंपल नाम है। इसके बाद है नामनी नामनी, यानी कि बड़ी की मात्रा आ गई, नामनी नामनी। छोटी की मात्रा लगती है कहाँ पर? प्रथमा और द्वितीय के बहुवचन में, नामानी नामानी। लेकिन नामनी नामनी छोटी की मात्रा इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग है और ये अलग है, नामानी नामानी, है ना। नामानी नामानी मैंने तो बहुत समझाया, लेकिन वो मानी ही नहीं, नामानी नामानी। इसके बाद है नामना, आ की मात्रा कहाँ लगती है? तृतीया के एक वचन में। एक की मात्रा कहाँ लगती है? चतुर्थी एक वचन में, है ना। और सीधा जगतः, जगतः आपने पढ़ा था, वैसे ही पंचमी षष्ठी में नामनः नामनः, ठीक है, विसर्ग के साथ आया है। और नामनी, छोटी की मात्रा कहाँ पर है? सप्तमी में। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना, कई बार तो बच्चे अगर ये वाला आ गया ना और सप्तमी आ गया तो उसमें सप्तमी ठोक सकते हैं, लेकिन इसमें नामनी है, ना मनी, ठीक है, ना मनी, मेरे पास कोई मनी नहीं है, ठीक है। और ये ना मानी, ना मानी, ठीक है, ना मानी, ना मानी, इसमें आ की मात्रा है माँ पर, लेकिन इसमें आ की मात्रा नहीं है। थोड़ा सा इन चीजों का आपको, छोटी छोटी चीजों का याद रखना पड़ेगा। नामाभ्याम, नामाभ्याम, अब बहुत सारे बच्चे तो इसमें क्या है, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से नाम का मतलब तृतीय द्विवचन का बताना है या इस तरह से, तो नामाभ्याम लिखा हुआ था उसमें। अब बहुत सारे बच्चों ने तो नामाभ्याम सही किया था, लेकिन इसमें आता है नामाभ्याम। क्या आता है? नामाभ्याम। जो नाम है ना, जो ओरिजिनल शब्द है उसमें केवल भ्याम जुड़ता है, ठीक है। इसमें नामाभ्याम नहीं आता, माँ नहीं आता, म आता है, ठीक है, मतलब आ की मात्रा नहीं लगती है। नाम भी, इसमें भी देखो आ की मात्रा नहीं है यहाँ पर, है ना। इसी को, इसीलिए मैंने नाम को यहाँ पर रख दिया। नाम भी, नाम भी जुड़ा हुआ है, लेकिन नामा भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको नामा भी कर सकते हैं, है ना। और ये नाम भी होता है। इसके बाद नामभ्य, नामभ्य, इसमें भी आ की मात्रा नहीं है, कहीं भी इसमें आ की मात्रा नहीं है, केवल नामनी में, नामानी में जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे, नामनोह, नामनोह, यानी कि क्या आता है? ओ की मात्रा से जुड़ा हुआ है। ओ की मात्रा षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में लगती है, सब जगह लगी हुई है। इसके बाद नाम, नाम आम जुड़ता है, और नाम सु, इसमें देखो सु कौन सा वाला आया है ये याद रखना। इसके बाद संबोधन में सेम है, नाम, नाम, नामनी और नामानी, ठीक है। इसके बाद लकार को थोड़ा सा देख लेते हैं, धातु रूपों को। सबसे पहले तो इनके अर्थ आपको याद रख लेने हैं। लट लकार को वर्तमान काल कहा जाता है, लंग लकार को भूतकाल काल कहते हैं, ना। इनकी मैंने पहले आपको ट्रिक भी बताई थी। वर्तमान काल में क्या है? लटके रहते हैं, लटना, लटकना, ठीक है। लटके किस में है? वर्तमान काल में लटके हुए हैं। लंग लकार, भूतकाल में लोग क्या पहनते थे? लंगोटियां पहनते थे, आजकल ये प्रचलन में नहीं है ना। तो लंग लकार भूतकाल हो जाएगा। लिरिट लकार क्या हो जाएगा? भविष्यत काल हो जाएगा। लिरिट, लिरिट लकार क्या हो जाएगा? भविष्यत काल हो जाएगा।
लोट लकार, लोट लोट करके हमें क्या लेनी है, आज्ञा लेनी है। अगर हमारे गुरुवर नहीं मानते हैं तो कैसे आज्ञा लेनी है, और प्रार्थना हम कैसे करते हैं, तो लोट करके लगाते हैं। लोट लगाते हैं ना, भगवान के सामने भी हम लोट लगाते हैं, लेटते हैं, तब हमें कोई आज्ञा मिलती है और तब हम प्रार्थना हमारी स्वीकार की जाती है। विधि लिंग चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे सुड या मस्ट के अर्थ में होता है। अब गम धातु का विधि लिंग लकार, विधि लिंग में किसी के भी रूप कैसे चलते हैं, है ना, सबके। अगर आपको विधि लिंग में एक के रूप याद हो गए ना, किसी के भी गम के आपने याद कर लिए तो आपको सबके याद हो जाएंगे, है ना, सब एक जैसे ही रहते हैं, इसमें कोई खास डिफरेंट होता नहीं है। प्रथम पुरुष में गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, ठीक है। गच्छे तो अभी पीजीटी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, इसमें क्या आ गया, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, इसमें आ की मात्रा है ना। गच्छेताम है प्रथम पुरुष के द्विवचन में, लेकिन मध्यम पुरुष में आ की मात्रा नहीं लगती है, ठीक है। गच्छेतम होता है, गच्छेतम, गच्छेत, इसमें कोई यहाँ पर भी हलंत नहीं है। जबकि प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। लेकिन मध्यम पुरुष के बहुवचन में सेम तो होता है लेकिन हलंत नहीं लगता। इसके बाद है गच्छेयम, गच्छेयम, ठीक है। पिबम, गच्छेयम, ये किस में आता है, ये उत्तम पुरुष में होता है। और गच्छेव क्या होता है, गच्छेव उत्तम पुरुष में, और गच्छेम, ठीक है, ये किस में आता है, गच्छेव, गच्छेम। यहाँ पर सब जगह व और माँ ही देखने को मिलेगा आपको, सब जगह व और माँ देखने को मिलेगा। ये विधि लिंग में सेम उसी तरह चलते हैं। हस धातु के लंग लकार देखते हैं, हस धातु के लंग लकार को देखते हैं। अस, अहसत, ये भूतकाल के हैं। लंग लकार किसको बोलते हैं, भूतकाल को बोलते हैं, ठीक है, याद रख भूतकाल को। और भूतकाल में अ जुड़ा होता है, सबके अंदर अपठत, अहसत, अपिबत, ठीक है, इसमें अ जुड़ा होता है। अहसत, अहस्ताम, अहसन, ठीक है, अहस, अहस्तम, अहसत, इस पे देखो हलंत नहीं है इस पे, जबकि हलंत है पहले वाले पे। अहसम, है ना, अहसम, अहसाब और अहसम, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अरे यहाँ पर मैंने पिब के भी लिए थे, हाँ, और पट के भी लिए थे, कहाँ चले गए, देखती हूँ, शायद पट के लिए तो थे लेकिन, चलो पा धातु के और देख लेते हैं। पा धातु लट लकार यानी कि वर्तमान काल में कैसे चलते हैं। पिबती, पिबतः, पिबंती, ठीक है, पिबती, पिबतः, पिबंती, इन तीनों में विसर्ग आला है, थोड़ा यहाँ पर देखना, ठीक है। विसर्ग और हलंत का याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहीं से ही हम कभी कभी फंस जाते हैं। पिबती, पिबतः, पिबंती, पिबसी, पिबथ, पिबथ, इसमें हलंत आता है पिबथ में, लेकिन यहाँ पर पिबथ केवल क्या होता है, पिबत होता है, और यही शायद अभी पूछा गया था इसमें से कोई सा। और पिवामी, इसमें छोटी की मात्रा, पिवामी, पिवावह, पिवामह, है ना, और इस पे भी क्या आया है, विसर्ग आया, तो ये याद रखना है आपको। गच्छेत, ये रहा लिरट लकार भविष्यत काल, भविष्यत काल के ये देख लेते हैं। लिरट लकार में क्या होता है, इसमें स, ये वाला जो स होता है ना, वो ज्यादातर लिरट लकार में सभी में जुड़ा रहता है। पटिष्यति, पटिष्यते, पटिष्यन्ति, पिबती, पिबतः, पिबंती, बिल्कुल सेम वैसे ही है ना। पटिष्यति, पटिष्यति, पटिष्यत, पटिष्यन्ति, इसके बाद पटिष्यसि, इसमें सी जुड़ा होता है ना। पटिष्यत, इन तीनों में क्या आता है, विसर्ग आता है, और एक इस जगह पर विसर्ग आता है। पटिष्यत, पटिष्यामी, पटिष्याव, पटिष्यामे, लिरट लकार में, और प धातु के लट लोट लकार में, लट लकार में भी बिल्कुल सेम ही है ना, बस ये पटिष्यति इस तरह से जुड़ा होता है। तो आई थिंक इतना काफी आपके लिए, है ना, समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइए। लास्ट में मैंने सोचा एक बार और रिवाइज इनको मैं करवा देती हूँ। और छोटे छोटे टॉपिक जिन पर आप अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे तो मोस्टली सभी टॉपिक्स पर हम क्लास कर चुके हैं, और आजकल मैं क्लास थोड़ी सी इसलिए भी कम करा रही हूँ, मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुद के नोट्स को पढ़ना चाहिए जो आपने खुद से बनाए हो, क्योंकि वो ज़्यादा समझ में आते हैं। लेकिन फिर भी चलिए, मैं कल देखती हूँ आपको एक पूरी व्याकरण की मैराथन क्लास करवा दूंगी, ठीक है, जिसमें संधि वगैरह सब कुछ होगा। तो हिंदी प्लानर की बुक से अगर आप करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जो 2-3 घंटे की एक ही क्लास में हम सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे कमेंट जरूर करना।